फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने चैनल द स्मार्ट ज्ञान अड्डा में। जी हाँ फ्रेंड, अभी है अंधेरी रात, कल सवेरा भी आएगा। अभी है अंधेरी रात, कल सवेरा ही आएगा। वक्त ही तो है आज किसी और का है, कल हमारा भी आएगा। जी हाँ फ्रेंड, इसी उम्मीद के साथ कि उम्मीदों की कश्ती कभी डुबोया नहीं करते और लक्ष्य अगर दूर हो तो रोया नहीं करते। जो रखते हैं उम्मीद दिल में कुछ पाने की, मेरे दोस्त कभी कुछ खोया नहीं करते। सभी शिक्षकों ने मिलकर लिया है निर्णय, हड़ताल का। ऑफेंस इज़ द बेस्ट डिफेंस, क्योंकि यदि आप सहते रह गए तो सरकार आपको सहाते चले जाएगी और एक राष्ट्र निर्माता को सरकार बिल्कुल यहाँ पर बंधुआ मजदूर में कन्वर्ट कर दिया है। बातें हो रही है विद्यालय संचालन अवधि के आक्रोश का। 6 बजे आने में दिक्कत है, चाहे कोई ट्रेन से आता हो शिक्षक शिक्षिका तो ट्रेन का टाइमिंग चेंज नहीं होता है, कोई रोडवेज से आता हो, चाहे टोटो हो, चाहे टेम्पू हो, चाहे बस हो, चाहे अपना बाइक हो, तो उस स्थिति में जो है आपको कहीं कुछ दिक्कत आई, तकनीकी दिक्कत आई, समय पर नहीं मिला तो आप नहीं पहुंच सकते। इतना ही नहीं, जब 1:30 बजे विद्यालय में से आप निकलेंगे तो आप जानते हैं कि 2 बजे सबसे मैक्सिमम टेम्परेचर होता है दिन का, पूरे दिन का तापमान जो है 2 बजे। उस स्थिति में जो है यदि आप बाइक चला करके या टोटो से, ऑटो से या अन्य किसी जरिया से, कई लोग पैदल भी कई किलोमीटर का सफ़र करते हैं, तो आप मैक्सिमम टेम्परेचर में जो है मई और जून के चिलचिलाती हुई धूप में चलेंगे तो बिल्कुल आप काल के ग्रास बन सकते हैं, आपको लू लग सकता है। जी हाँ फ्रेंड, तो दोनों तरफ से यहाँ पर दिक्कत है। और तीसरा दिक्कत यह है जो कि सेल्फी अटेंडेंस, यानी कि आपको 6 से लेकर के 6:10 के बीच में जो है आपको नोट केम ऐप से लेकर के आपको भेज देना है फोटो सभी शिक्षकों के उपस्थिति का। एक भी शिक्षक उपस्थित नहीं होते हैं इस टाइमिंग पर, तो प्रधानाध्यापक को सेल्फी भेजने में दिक्कत है, रजिस्टर का फोटो भेजने में दिक्कत है। और दूसरा हेडमास्टर के लिए यहाँ पर दिक्कत है कि 90% उपस्थिति। नया नामांकन हो रहा है, बच्चों का नाम धड़ल्ले से काटिए। शिक्षा का अधिकार अधिनियम में 25 लाख बच्चे पहले ही तिलंडापुरी में चले गए हैं और 5-10 लाख और को भेज दीजिए, ताकि जो है विद्यालय में 1-2 बच्चे उपस्थित रहे और उसको पकड़ करके लाइए, 100% आपका अटेंडेंस बनेगा। इसके अलावा कोई उपाय नहीं है। यदि आप विद्यालय में यह सोच करके चल रहे हैं कि हमारे समाज के बच्चे हैं और इसको शिक्षा हम दे पाएंगे और सभी बच्चों का नामांकन रहे और सभी बच्चे विद्यालय आए 90% पर डे, तो ये बच्चे उस समाज से आते हैं जो कि BPL बिलो पॉवर्टी लेवल है। कभी मकई कटनी, कभी धान कटनी, तो कभी पटुआ रोपनी, ये सारे कामों में वो लोग जाते हैं अपने बच्चों को, कभी घर का काम काज देख करके और कभी जो है अन्य कार्यों में संलग्न करके अपने साथ भी लेके चले जाते हैं। ऐसे परिदृश्य से आने वाले बच्चों 90% उपस्थिति बिल्कुल बेमानी है, कभी भी संभव नहीं है। आप फॉल्स हाजिरी बनाइएगा तो MDM का मलाई जरूर हेडमास्टर मार सकते हैं, लेकिन जब निरीक्षण होगा वास्तविकता, तो वास्तविक में जो है वो मलाई बिल्कुल आपको सूद ब्याज के साथ निकल भी जाएगा। तो काफ़ी दिक्कत है, आने और जाने दोनों ही समय दिक्कत। आने में ट्रांसपोर्टेशन की दिक्कत, जाते समय गर्मी की दिक्कत और 6 बजे बच्चों की उपस्थिति का दिक्कत, जो कि 90% का टारगेट रखा गया है। जी हाँ फ्रेंड, सीधे चलेंगे अगले स्लाइड पर और दिखाएंगे आपको इस बात लेकर के कई सारे पत्र जो है मुख्यमंत्री को दिया गया है। लेकिन आप जानते ही हैं कि अपर मुख्य सचिव आई एम द बेस्ट, आई एम द राइट के कॉन्सेप्ट पर काम करते हैं। और जब विधानसभा से मुख्यमंत्री ने विद्यालय समय 10 से 4 करने की बात कही थी, तो उस बात को भी नहीं मानने वाले इस अड़ियल पदाधिकारी से कुछ बातें कहना, कुछ पत्राचार करना बिल्कुल बेमानी है। उसके लिए एकमात्र उपाय है, ऑफेंस इज द बेस्ट डिफेंस। जी हाँ फ्रेंड, आपको मिलकर लड़ना होगा और संघों ने आपका जो निर्णय लिया होगा उस पर एक बार यदि आप उनका साथ नहीं देते हैं संपूर्ण तालाबंदी या हड़ताल में, जो कि 4 जून के बाद संभावित है, आचार संहिता समाप्ति के बाद, अन्यथा की स्थिति में आपको अफसरशाही से, शोषण से नहीं मिलेगी मुक्ति। आपको एक बंधुआ मजदूर के रूप में अपने आप को इस शिक्षा जगत में आपको समर्पित कर देना पड़ेगा। और शिक्षा जगत के पदाधिकारी बोलेंगे रात को दिन, तो आपको दिन कहना पड़ेगा, और दिन को बोलेंगे रात, तो आपको रात कहना पड़ेगा। बोथ इज द ऑलवेज राइट के कॉन्सेप्ट पर काम करना पड़ेगा और अपने अस्तित्व को, अपने बिल्कुल स्वाभिमान को बेच करके आपको नौकरी करनी पड़ेगी। जी हाँ फ्रेंड, शिक्षक जब अपने अधिकारों को नहीं प्राप्त कर पाएंगे तो उन छात्र जो ऐसे शिक्षक पैदा करेंगे, ऐसे छात्र क्या कुछ समाज को बदलने का मादा रखेंगे? बिल्कुल नहीं, कभी भी नहीं।
जब जो शिक्षक अपने अधिकार को नहीं प्राप्त कर सकते, अपने अधिकारों के लिए नहीं लड़ सकते, वो ऐसे कायर छात्रों को ही पैदा करेंगे जो बिल्कुल बुज़दिल और कायर होंगे और समाज में बिल्कुल बोझ बनेंगे, बेरोजगारी को बढ़ाएंगे, अपराध को बढ़ाएंगे। जी हाँ फ्रेंड, तो बिल्कुल उठ बांध कमर क्यों डरता है, फिर देख खुदा क्या करता है। अगर संघ ने निर्णय लिया है तो साथ दीजिए। जी हाँ फ्रेंड, पतझड़ के बाद हर दरख्त में आती है हरियाली, और गाड़ दो हड़ताल का झंडा, पूरा बिहार है खाली। गाड़ दो संपूर्ण तालाबंदी का झंडा, पूरा बिहार है खाली। इस बार आर पार की लड़ाई होगी, 4 जून का इंतजार है। सीधे लिए चलेंगे अगले स्लाइड पर और दिखाएंगे क्या कुछ खबरें निकल करके आ रही है न्यूज़ 18 बिहार के जानिब से। और इसी बीच रुक कर लेते हैं बड़ी खबर की। स्कूल की टाइमिंग पर शिक्षकों में आक्रोश देखने को मिल रहा है। के पाठक के खिलाफ एक बार फिर से शिक्षकों ने मोर्चा खोल दिया है। आचार संहिता के बाद बड़े आंदोलन का ऐलान किया गया है। कल से सुबह 6 बजे से स्कूल चलाने का आदेश है। पुरुष के साथ महिला शिक्षिका ने सवाल खड़े किए हैं। न्यूज़ 18 संवाददाता रजनीश कुमार अधिक जानकारी के साथ जुड़े हुए हैं। रजनीश, क्या कुछ आपत्ति है शिक्षकों को? बिल्कुल, देखिए के पाठक ने फिर से एक नया आदेश जारी किया है। गर्मी छुट्टी का जो ड्यूरेशन खत्म हुआ उसके बाद नया आदेश ये है कि कल से यानी 16 मई से लेकर 30 जून तक जो स्कूल की टाइमिंग होगी सुबह 6 बजे से लेकर दोपहर 1:30 बजे तक होगी। यानी सुबह 6 बजे से लेकर 12 बजे तक कक्षा संचालित होंगे, जबकि 1:30 बजे तक जो है शिक्षकों को रहना होगा। ऐसे में शिक्षक साफ तौर से कह रहे हैं कि ट्रांसपोर्टेशन में परेशानी होगी। जो महिला टीचर्स हैं वो घर से स्कूल नहीं पहुंच पाएंगी, बहुत सारे कामकाज होते हैं। ऐसे में अगर स्कूल की टाइमिंग में बदलाव नहीं होता है तो शिक्षक जो है रोड पर उतरेंगे और आचार संहिता के बाद बड़े आंदोलन का भी ऐलान किया गया है। चलिए ठीक है रजनीश, आप इस पर नजर बनाए रखिए। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। तो ऐसी बड़ी खबर और अब आपको बताएंगे। यहाँ पर रुक रहे हैं एक छोटे